हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटनी शोधन में सही है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अशुद्ध धातु कैथोड बनाती है। विकल्प बी है अशुद्ध धातु एनोड बनाती है। विकल्प सी है अशुद्ध धातु कैथोड बनाती है तथा शुद्ध धातु एनोड के रूप में होती है। विकल्प डी है दोनों इलेक्ट्रोड शुद्ध धातु के होने चाहिए। तो आइए बच्चों, सामान्य रूप से मुख्य उदाहरणों को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इनके संबंधित कुछ जरूरी जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अशुद्ध धातु एनोड बनाती है तथा समान धातु का लवणयुक्त विलयन एक विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो है विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि हम इस बात को और विस्तार पूर्वक समझे तो आइए कुछ उदाहरणों की मदद से हम इस बात को समझते हैं। तो आइए उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ बात करते हैं हम Al2O3 जो है, यदि हम इसका विद्युत अपघटन कराएं तो एक हमें प्राप्त होता है Al+3 आयन और साथ में यहाँ मिलता है AlO3-3। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो Al+3 है, ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हुए Al में बदलता है एल्यूमिनियम में, और ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो कैथोड पर संपन्न होती है तथा ये जो प्राप्त है हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है ये शुद्ध एल्यूमिनियम तथा जो इसके आगे की विक्रिया कुछ इस प्रकार संपन्न होती है। आइए उसको भी हम समझ लेते हैं कि जो AlO3-3 है, फोल इसके आगे लगा होता है संतुलित के लिए, यहाँ हमें प्राप्त होता है 2Al2O3 तथा साथ में मिलता है 3O2 और साथ में 3O2+12 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो विक्रिया संपन्न होती है वो होती है एनोड पर और यहाँ पर हमें मिलता है अशुद्ध धातु। तो इस प्रकार एनोड पर हमें मिलता है अशुद्ध धातु। तो इस प्रकार हम जो है इस प्रश्न को और समझ सकते हैं कि जो विद्युत अपघटनी शोधन होता है उसमें अशुद्ध धातु हमें एनोड पर जो है एनोड बनाती है और जो शुद्ध धातु होती है वो है कैथोड के रूप में हमें प्राप्त होती है या कैथोड बनाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।